समर्पण एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मिशन वर्दी सीरीज एमपी पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पढ़ रहे थे अपन, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए। आप सभी के सामने एक समस्या आ रही थी। कल जो है बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आए थे कि सर एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, चूँकि अभी पीईबी की वेबसाइट से क्या है आपकी डेट हटा दी गई है, फॉर्म भरने की डेट हटा दी गई है, चूँकि लिख दिया गया है कि स्थगित कर दी गई है, नई सूचना मिलेगी आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। देखो, एग्ज़ाम आपका होगा, आप अपनी तैयारी घर पर पूरी करते रहो। ऐसा ना हो बाद में कि एकदम से डेट अनाउंस हो जाए और फिर बाद में आपको दिक्कत हो। ये आपको पता है कि बेटा वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा, थोड़ा लेट हो सकता है कि भाई एग्ज़ाम आपका लेट कर दें, या हो सकता है एग्ज़ाम 6 मार्च से ही करवाएं, फॉर्म आपके थोड़ा लेट भरवा लें। तो तैयारी अपनी पूरी रखो, तैयारी में कमी बिल्कुल मत करो, क्योंकि उससे नुकसान आपका होगा। समय बाद में कम मिलेगा, जितना कम समय मिलेगा उतनी कम तैयारी कर पाएंगे हम। तो अगर आपको समय मिला है तो आप तैयारी अपनी जितनी बेहतर हो सके उतनी बेहतर करो, उस टाइम का अपन सदुपयोग करें। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथे लेक्चर को। तो आज हम नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चन उठा रहे हैं अभी तक हम। तो नंबर सिस्टम का ही चौथे सेक्शन पर लिए हैं। तो योग और अंतर को लेकर के, योग अंतर और गुणनफल को लेकर के जितने सवाल आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, तो आज हम वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, योग और अंतर, गुणनफल, है ना, इन सब को लेकर के। तो कुछ बेसिक सी बातें अपन साथ में करते चलेंगे क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं अपन आज का पहला क्वेश्चन। देखें अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा गया दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग दे रखा है 46। अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं तो दो संख्याएं हमने मान ली कि पहली संख्या मेरे पास a है और दूसरी संख्या मान ली मैंने b। तो इन दोनों का जो योग दे रखा है, यानी सम दे रखा कितना हमारे पास 46, और उनका अंतर दे रखा है 14, यानी a माइनस b बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 14। अब हमें निकालनी है यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी हो गई। तो एक तो मेथड जानते हैं अपन, यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग कर लें। विलोपन विधि का प्रयोग करके हम कह सकते हैं कि ये b यहाँ अगर जोड़ दें तो b और b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 2a से हम a का मान निकाल लेंगे, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो a और a क्या हो जाएगा 2a, और 46 और 14 जोड़ दें, 46 4 50 और 10 60। यहाँ से हम a का मान निकाल पाएंगे, कितना आएगा 30। a का मान 30 हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें, a प्लस b बराबर 46 दे रखा है। a का मान अगर यहाँ 30 रख देते हैं तो हम b की वैल्यू यहाँ बता सकते हैं कि b की वैल्यू कितनी जाएगी 16। हमसे पूछेगी बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है अपने पास यहाँ पे 30, और छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास 16। तो एक तो हो जाती है ये वाली मेथड। इसी मेथड को ही हम थोड़ा दूसरे तरीके से बात करेंगे यहाँ पे, कि जब भी आपको संख्याएं निकालनी हो तो बड़ी संख्या बनेगी, छोटी संख्या बनेगी। तो जब भी बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी हो तो हम यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है, इसमें बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, और छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दो। क्यों? चूंकि आपको पता है a प्लस b 2a बना था हमारे पास। वही पॉइंट यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि बड़ी संख्या निकालनी, दोनों जोड़ देते हैं, 46 प्लस 14 और बटे 2 कितना हो गया 60 बटे 2 कितना आ गया 30। तो ये हो गई बड़ी संख्या। अगर मुझे निकालनी होती छोटी संख्या तो मैं क्या करूं, दोनों को आपस में माइनस कर दूं, योग और अंतर को माइनस कर दूं, 46 माइनस 14 बटे 2। तो 46 में 14 चले गए हमारे पास, तो 6 में 4 गए 2, और 4 यहाँ कितना हो गया 4 में 1 गए 3, 32 बटे 2 कितना आ गया 16। तो योग प्लस अंतर, बड़ी संख्या निकालनी हो तो योग प्लस अंतर बटे 2, और छोटी निकालनी हो तो योग माइनस अंतर बटे 2। कोई ट्रिक नहीं यूज की है मैंने आपको, जो हमारे पास सवाल था उसमें विलोपन विधि लगाओगे तो हमेशा जोड़ते वक्त आपका 2a बनेगा, जब b वाले ऑप्शन वाले 2b बनेगा हमारे पास। तो इस पॉइंट को हम डायरेक्ट ही ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है, कि a और b यदि मुझे निकालना है तो मैं सीधे प्रयोग करके यहाँ निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब नीचे वाले सवाल पर देखो, जैसे ऐसे ही कि दो संख्याओं का अंतर दिया है 14 तथा उनका योग दिया है 20, मुझसे कहा गया उनका गुणनफल क्या है। तो भाई गुणनफल पूछा गया है तो यानी दो संख्याएं तो निकल के आएंगी। तो अगर मैं यहाँ पर पहली संख्या निकालूँ तो अगर मुझे एक संख्या निकालनी हो तो क्या बनेगी 14 प्लस 20 बटे 2 बनेगा। दूसरी संख्या निकालूंगा तो क्या आएगा 20 माइनस 14 बटे 2 आएगा मेरे पास। तो पहली संख्या 14 प्लस 20, 20 10 30 4 34 बटे 2।
कितना हो गया मेरे पास 17, ये कितना आ गया अपने यहाँ पे 34/2 कितना हो गया अपने पास यहाँ पे 17, और दूसरी क्या हो गई 20 में चूसे कितने 6/2 कितना आ गया 3। अब मुझे क्या पूछा गया, दोनों संख्याओं का योग, तो एक संख्या क्या है 17 और दूसरी संख्या क्या है 3, इनका क्या पूछा गया गुणनफल, सॉरी गुणनफल पूछा गया। तो गुणनफल कितना 17 3 51, 51 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई भी सवाल पूछा गया, योग अंतर दिया है, योग और अंतर दिया है, तो सीधे सीधे हम इसी का प्रयोग करेंगे। कभी भी ऐसा कोई सवाल आपको दिया जाए तो हम योग और अंतर को निकालने के लिए हम इसी का प्रयोग करेंगे। गुणनफल पूछा तो गुणनफल निकाल सकते हैं, योग और अंतर बस सवाल में दिया गया है तो हम इस मेथड का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नया मान ले लें, हम यहाँ पे 14 ना दिया होता, कुछ और नंबर दे दिया होता, 14 की जगह मान लो हमें अंतर दे दिया, उन्होंने कहा अंतर 30 है, और उनका योग हमें दे दिया कि योग हमारे पास दे दिया मान लीजिए यहाँ पर 70 है। अब हमसे कह दिया उनका गुणनफल क्या होगा, तो मुझे निकालना है एक संख्या क्या बन जाएगी 30 + 70/2 बन जाएगी मेरी एक संख्या, कितनी जाएगी 70 30 100/2 कितना आ गया 50, एक संख्या 50 रही होगी। दूसरी संख्या निकालनी है तो क्या बन जाएगी भाई, उनका योग माइनस अंतर बटे 2 कितनी हो जाएगी, 70 30 कितना 40/2 20 मेरे पास। तो एक संख्या 50 है, एक संख्या 20 है मेरे पास। आप देख रहे हो अंतर देखो 30 है, योग कितना है 70 है। गुणनफल पूछा गया तो गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 ये हो गया हमारे पास, और 2 0 हमारे पास ये हो गया एक बार कि हमारे पास अगर यहाँ पूछा गया तो गुणनफल भी निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है बात यहाँ पे। तो अगर आपसे जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है योग और अंतर को लेकर के, तो हम हमेशा इसी का प्रयोग करेंगे कि हम क्या करेंगे, उनको जोड़ करके 2 का भाग और घटा करके 2 का भाग। तो अब हम चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको, 2 संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल कितना है 336 है, तब उन संख्याओं का योग क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को 21 37 28 51। तो हम लोग इसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग छोटी सी कुछ बातें समझ लेते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा कुछ फॉर्मूलों को जो हमने 8वीं क्लास में पढ़े हुए हैं। अब चूंकि यहाँ 2 संख्याओं का अंतर दिया है, गुणनफल दिया है, तो हमें कुछ फॉर्मूले हैं जो पढ़े हैं 8वीं क्लास में हमने। पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर, इन्हीं में से किसी एक फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे होंगे हम सवालों में। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा हमने, a² प्लस क्या पढ़ा है b² प्लस क्या पढ़ा है आपने 2ab। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, a² माइनस b² बराबर हमने क्या पढ़ा है, a + b इंटू क्या पढ़ा है, a - b। तीसरा फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है। तो 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथे को याद रखना। इसी फॉर्मूले को हम तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ दें या इसको तोड़ दें तो हम यहाँ कह सकते हैं, अगर हम बनाना चाहें तो a - b का होल स्क्वायर बराबर, अगर मुझे ये तैयार करना है तो इसकी जगह मैं कह सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर, यहाँ कह सकते हैं। अब चूंकि आपको पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² प्लस b² माइनस 2ab। और यहाँ जब बनाओगे तो देखो यहाँ बना क्या बनेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब मुझे इसी चीज को इस फॉर्मेट में अरेंज करना है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम यहाँ पे, तो अगर हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे और हमें बनाना क्या है, वहाँ पर ये चाहिए है, तो a² b² तो है हमारे पास, मिल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ माइनस का 2ab चाहिए। तो माइनस का 2ab चाहिए, तो हम क्या कर लें, यहाँ माइनस का 4ab कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा हमारे पास 4ab। ये हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है बात यहाँ पे। अब चाहो तो इसे कैलकुलेट यदि हम करें यहाँ पर तो देख सकते हैं, ये टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा, a² प्लस b² प्लस क्या बनेगा 2ab, और माइनस में क्या लिखा है 4ab, ये लिखा हुआ है। तो 2ab से 4ab घटेंगे माइनस के, तो क्या आएगा, माइनस का 2ab ही आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है बात यहाँ पे। या फिर आप चाहो
तो इसको उल्टा भी ध्यान रखते हो कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर उस तरफ ले जाकर के भी याद कर सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको यहाँ छोड़ दें तो वहाँ क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, चाहे ऐसे याद रखो चाहे ऐसे याद रखो, इन दो को याद रखना। पांचवा, कभी कभी ज़रूरत आपको पड़ सकती है फॉर्मूले की, तो वो क्या होता है, इन दोनों को हम एक बार जोड़ दें और इन दोनों को एक बार घटा दें तो उससे भी फॉर्मूला बन जाता है। जोड़ोगे तो भाई ये 2ab कट जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो वो अपन सवालों के साथ यदि आते हैं तो देखेंगे। अभी मेनली आपको ये 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अगर सवाल में आएंगे तो अपन देखेंगे, बाकी अभी ये अपन 3-4 फॉर्मूले जो हैं ये ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बात सबको? तो हम लोग इसको करते हैं अपन यहाँ पे। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमारे सवाल में क्या दिया गया था, हमें जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न में हमें लिखा गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 5। अगर वो संख्याएं हम a और b मानते हैं तो दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 5, और उनका गुणनफल कितना दिया गया है, 36, यानी a इंटू बी कितना दे रखा है, 336 दे रखा है। हमसे क्या पूछा गया, उनका योग पूछा गया है, यानी हमें a प्लस बी फाइंड करना है कि a प्लस बी का मान क्या होगा। देखो, मैं डायरेक्ट मेथड से भी कर सकता हूं कि मैं बिना लिखे आपको बता दूं, पर हमें वो चीज़ें सीखनी है कि भाई जब पेपर हम देने जाएं तो हमें वो चीज़ें अप्लाई करते हुए बने। हमें वो ट्रिक नहीं पकड़नी है कि एक क्वेश्चन में काम कर रही है, अगला क्वेश्चन घुमा दिया गया, वो ट्रिक काम ही ना करे। तो जो प्रॉपर मेथड है वो भी ध्यान रखनी है अपने को, कि जो प्रॉपर मेथड आती हैं वो ध्यान रखें। तो a माइनस बी का मान दिया है 5, a इंटू बी का मान दिया 336। तो अभी मैंने जो फॉर्मूले लिखे थे आपको, आप मुझे बताओ, हमने 4 नंबर पे एक फॉर्मूला लिखा था बेटा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये लिखा था। या फिर मैंने कहा था इसी को उल्टा भी कर सकते कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर निकाल लें तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 4ab बन जाएगा। तो हमने ये चौथे नंबर पर पॉइंट लिखा था, चाहे इसको याद कर लें चाहे इसको याद कर लें। तो अब हम यहाँ देखें, हमें a माइनस बी का मान दिया है तो हम अपना फॉर्मूला प्रयोग कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, माइनस 4ab। ठीक है बात यहाँ पर, चूंकि मुझे क्या निकालना है, a प्लस बी। चाहो कि a प्लस बी ही निकालना है तो आप a प्लस बी को पहले रख दो। मान लीजिए हमें a प्लस बी निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से इसका प्रयोग कर लो। तो बात वही है कि a प्लस बी निकालना तो आप a प्लस बी यहाँ रख लो। ठीक है, तो मैं a प्लस बी को यहाँ रख देता हूँ, उसको उस तरफ ले जाता हूँ। तो मैं इसको इस तरफ ले आऊँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। जो भी आपको याद आ जाए, बस ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखो, इसमें मान हम रख सकते हैं। a प्लस बी का मुझे मान निकालना है, ये स्क्वायर लगा हुआ है अपने पास, तो a प्लस बी का मान हम रख दें कि a प्लस बी का मान निकालना है। a माइनस बी का मान रख देते हैं, कितना दिया है, 5। तो ये कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 4ab का मान दिया 336 ये दे रखा है। ठीक है, अब आगे इसे कर लेते हैं अपन सॉल्व। यहाँ पर कितना बनेगा, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि अब हमारे पास जो दे रखा है 5 का स्क्वायर कितना है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 प्लस 336 का 4 गुना, 4 छक्के 24 की 4, कैरी कितनी बची हमारा 2, 4 × 3 12, 12 और 2 कितने 14, 14 की 4, कैरी 1, 4 × 3 12 और ये कितना हुआ 1344। वही मैं आपसे कह रहा था कि 336 का डबल कर लिया कितना 672, और 672 का डबल करोगे तब 1344, ये हो गया 1344। अब यहाँ निकालना है a प्लस बी का मान, तो a प्लस बी बराबर सामने क्या लग जाएगा, रूट, क्योंकि ये वर्ग लगा है सामने जाएगा तो वर्गमूल। इन्हें जोड़ देते हैं, 1344 जोड़ दोगे तो 5 4 कितना हो गया 9, 4 2 6, 1369। ये किसका वर्गमूल होता है, तो हमें वर्गमूल निकालते बनने चाहिए कि वर्गमूल क्या है। किसी एक क्लास में आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक बता दूंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो अभी हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, या फिर आप ऑप्शन का सहारा ले लो कि 9 किसके वर्ग में आएगा, 1 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, इस 1 में नहीं आएगा, किसमें आएगा 7 में आएगा। तो कितना हो गया 37 आंसर हो गया।
पेपर में अभी बचने के लिए, क्योंकि वर्गमूल निकालने की मैं ट्रिक्स आपको बता दूंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं किसी भी लेक्चर में, जिसमें अपन नंबर सिस्टम के बाद वर्गमूल वगैरह में पहुंचेंगे तो वहाँ मैं आपको तरीके सिखा दूंगा वर्गमूल कैसे निकालने। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का योग 42 है, यदि उनका गुणनफल 437 है तब उन संख्याओं का अंतर है 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 42 है, यदि उनका गुणनफल 437 है तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, 3, 4, 5, 7। ये हमारा सवाल है। तब हम लोग अब यहाँ पर करें कि दो संख्याओं का योग दे रखा है, सॉल्व कर लेते हैं अपन चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कि चौथे क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या होगा। योग दे रखा है a + b कितना दे रखा है 42 और a × b कितना दे रखा है 437। अब मुझसे कहा गया उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, यानी a - b हमें फाइंड करना है, a - b। तो अब कौन सा फॉर्मूला होगा, तो हम उस फॉर्मूले का सहारा लेंगे जिसमें a - b हो, a + b हो और a × b हो। तो वही पुराना फॉर्मूला कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या था, a + b का होल स्क्वायर -4ab। माइनस था प्लस था तो -4ab जो किसे प्लस आता है। ठीक है बात यहाँ पे, क्योंकि a - b निकालना है यहाँ पे, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर तो यही निकालना है। तो यहाँ भाई a - b बराबर हम निकालने बैठे और यहाँ पूरा डायरेक्ट ही वर्गमूल लगा दे, क्योंकि ये वर्ग निकालना। तो a + b का होल स्क्वायर, a + b कितना दिया 42, यानी 42 का स्क्वायर -4, a का मान a × b कितना दिया 437। अब हम इसे कैलकुलेट कर लें कितना हमारे पास बनेगा। तो मैं ये ऑप्शन आपके मिटा देता हूँ, यहाँ पर साइड में जगह चाहिए अपने को, तो हम यहाँ ऑप्शन मिटा देते हैं। कितना बनेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर a - b बराबर निकालें तो 42 का स्क्वायर वाले चैप्टर में स्क्वायर निकालना सीख लेंगे अपन। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764। ये हो गया 42 का स्क्वायर 1764 - 437 कर देते हैं 4 गुना, कितना हो गया बेटा 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12 और 2 हमारे कैरी के 14 और 4 × 4 = 16 और एक कितना 1748। तो a - b बराबर निकालें 1764 में 1748 माइनस कर दिया, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 14 में चले गए 8, कितना बचा 6 और 6 की जगह कितना हो गया अपने पास यहाँ पे कितना बचा 6 की जगह 5, 5 में 4 गए 1, तो कर दिया कितना हो गया 16। ये हमारा माइनस करने पर 16, इसका निकालना है वर्गमूल, वर्गमूल निकालने पर कितना है 4। तो a - b का मान कितना हो गया 4, तो a - b का मान आ गया 4। हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ पर 4। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी पे हमारा आंसर रखा था। तो ये हमारी मेथड हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन को हम ये ना लिखते, इतना ना करते, तो हम यहाँ ऑप्शन का सहारा लेकर के भी निकाल सकते थे। जो मैंने आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताई थी बातें, उनका सहारा ले सकते हैं। कैसे, वो ध्यान से समझना। अब ये तो देखो मेथड है, हमें करनी ही पड़ेगी, पर कुछ लॉजिक आपको अपने तैयार करने होते हैं कि हम कैसे सहारा ले सकते हैं। कैसे देखना, योग कितना दिया है 42 और गुणनफल कितना दिया 437। धमन समझना मेरी बात हो, गुणनफल कितना दिया बेटा 437 और योग कितना दे रखा है हम पास 42, तो योग दिया है 42। अब मुझे उनका क्या निकालना है, अंतर निकालना है कि a - b का मान कितना होगा। तो मुझे ऐसे 2 नंबर पकड़ने हैं जो गुणा करने पे कितना दें 7, 437 दें और जोड़ने पे कितना दें 42। तो आपको पता है बेटा कि हमने अगर योग दिया है हमारे पास और अंतर दिया है तो हम संख्याएं निकालना जानते थे। संख्या अंतर कहाँ दिया, ऑप्शन में दे रखा है। तो अगर योग मेरे पास वो 2 संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 2 संख्याएं मुझे निकालनी हो, 2 संख्याएं कौन सी, ए मैं निकालूँ तो संख्या क्या बन सकती है 42 + 3/2, 45/2 और 45/2 करोगे। समझ में आ रही मेरी बात कि 42 में 3 जोड़ोगे तो समझना मेरी बात को कि 42 में 3 जोड़ोगे 45/2, संख्या कैसी है दशमलव में, तो ये तो अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। 42 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा अपने पास 47, 47 में 2 का भाग लगाओ संख्या कितना है दशमलव में, ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। 42 में 7 का भाग लगाओ 7 जोड़ो कितना आएगा 42 और 7 अपने पास सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहे हो, सम से भाग दे रहे हो, तो ये भी नहीं हो सकता अपना यहाँ पे। अब बचा कौन 4, बचा कौन हमारे पास ऑप्शन 4। अब देख लो यहाँ 42 में 4 जोड़ा कितना हो गया अपने पास यहाँ पे 46/2,
कितना हो गया, एक संख्या कौन सी थी 23, और दूसरी 42 में 4 चले गए, कितने बचे, तो 42 में 4 कितना गया 38, 38 बटे 2 कितना आ गया, कितना हो गया 17, 38 बटे 2 आपने यहाँ पे किया तो कितना हो गया, सॉरी 19, 38 बटे 2 कर दिया कितना हो गया 19, 34 नहीं 38 था, कितना हो गया 19। अब आपको पता है 3 का 9 में गुणा करूँ कितना इकाई का अंक 7 आएगा। अब आपके दिमाग में होगा कि सर इतना टाइम लगाना पड़ेगा, तो भैया टाइम थोड़ी लगेगा बेटा आपको। आप ये देखो ना, यहाँ पे योग दिया है 42 और गुणनफल मुझे दे रखा है, तो मैं संख्याएं पकड़ूँ ना भाई। पहली संख्या क्या बनेगी, योग और अंतर के याद, योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग लगाओ। दूसरी संख्या कैसे बनेगी, योग और अंतर को घटा के 2 का भाग लगाऊं, तो 42 और 3 45 बटे 2 संख्या दशमलव में आएगी। 42 नॉर्मल से बात की 42 में विषम संख्याएं जोड़ूंगा फिर 2 का भाग लगाऊंगा, तो क्या संख्या मेरे पास 10 इंटीजर मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो भाई यही आंसर होगा, खत्म क्वेश्चन। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो। अब नीचे वाले क्वेश्चन के जो ऑप्शन लिखे थे वो हम ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। मतलब मैंने आपको पहले दिन भी कहा था बेटा कि मैं मेथड भी बताऊंगा और जिसमें ऑप्शन से निकलता होगा अपन ऑप्शन भी निकालेंगे। इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे थे हमारे पास, क्या क्या लिखे थे ऑप्शन, हम एक बार फिर से देख के लिख लेते हैं कि ऑप्शन क्या लिखे थे हमारे पास यहाँ पे। तो इसके ऑप्शन क्या दिए गए थे वो ऑप्शन अपन नोट डाउन कर लेते हैं कि ऑप्शन हमारे पास क्या दिए गए थे। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या लिखे थे आपने नोट किए होंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया था 3, दूसरा ऑप्शन क्या दिया था 5, तीसरा ऑप्शन क्या दिया था 7 और चौथा ऑप्शन क्या दिया था 11। इसीलिए मैं पेपर में क्वेश्चन ही आपको लिखवा रहा। अब देखो यहाँ पे योग दे रखा 25, गुणनफल 144, संख्याओं का अंतर। मेथड क्या है बेटा, तो आपको पता है कि मुझे अंतर निकालना है, तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले का सहारा लूंगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, मैं इसका सहारा लेकर के आंसर निकाल सकता हूँ। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। लेकिन हमें पेपर में बेटा नौकरी चाहिए है, जॉब हमें चाहिए है, तो हम ये टाइम नहीं लगाएंगे। हम क्या करें, सीधे योग दिया 25, अब मुझे यहाँ पे गुणनफल 144 चाहिए। इसका मतलब दोनों संख्याएं कैसी होंगी, सम, जो कि सम नंबर है, सम संख्याएं होंगी दोनों संख्याएं। अब दोनों संख्याएं इवन नंबर होंगी, तो योग दिया है कितना मुझे 25, तो योग 25 से अंतर मुझसे पूछा गया है, तो भैया 25 और 3 28, विषम में विषम जोड़ोगे तो ही मिलेगा सम भाग लगाने पे। तो 25 और 3 कितना 28, 28 में 2 का भाग लगाया, तो 25 प्लस 3 28, 28 में 2 का भाग लगाया, संख्या क्या बन गई पहली 14। दूसरी संख्या 25 में 3 घटा दीजिए, कितना आ गया 22, 22 में लगाया आपने 2 का भाग, कितना आ गया 11। तो 4 इंटू 1, इकाई का अंक 144, तो 14 और 11 का गुणा करने पर क्या 144 मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। 11 चौके 44, 11 एकम 11 मिलेगा, नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो ये नंबर नहीं हो सकता। दूसरा 25 से 5 हटा दिया, तो 25 से 5 हटाओ कितना हो गया अपने पास यहाँ पे 20, 25 से 5 घटाए तो 20, 20 में लगाया 2 का भाग कितना आया 10, एक नंबर तो 10 ही हो जाएगा। गुणा करने पे कितना मिलने वाला है यहाँ 4, तो वहाँ तो 0 मिलेगा। तो ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। अब आए 7 के पास, तो 25 और 7 कितना हो गया 32, और 32 में लगाया 2 का भाग कितना 25 और 7 32, 32 में लगाया 2 का भाग कितना आ गया 16, एक संख्या 16, 25 में 7 मैंने माइनस कर दिए, तो जब 25 में 7 कितना हो गया 18, 18 में 2 का भाग लगाया कितना आ गया 9, तो 16 9 में कितना होता है 144। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर कौन सा आ गया 7। शायद समझ में नहीं आई होगी बात, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। थोड़ा सा लगता है कई बार जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं उन्हें लगता है कि कहाँ फंस गए। समझो फिर से बात, आपको पता है बेटा मेथड तो मैं आपको सिखा ही चुका कि मेथड क्या है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। आप मेथड से लगाना चाहो आपके ऊपर है। हमारे पास योग कितना दिए, उसके अलावा भी दूसरी ट्रिक है, पर दूसरी ट्रिक के साथ नहीं जाना हमें। क्यों नहीं जाना, क्योंकि उसमें क्या है आपका सिर्फ गिने चुने क्वेश्चन में लगी कुछ चीज़ें। योग कितना दिया 25, गुणनफल कितना दिया है 144, तो योग है 25, तो मेरे पास अंतर भी होगा। तो हमने संख्या कैसे निकाली, योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग एक संख्या, योग और अंतर घटा के 2 का भाग दूसरी संख्या। तो 25 और 3 28, 28 में 2 का भाग 14, एक संख्या आ गई 14। 25 में 3 गए 22, 22 में लगाया 2 का भाग 11, एक संख्या आ गई 11। 14 11 144 बनेंगे, गुणा करने पर देंगे नहीं देंगे। दूसरी संख्या 25 5 30, 30 में 2 का भाग आया कितना कितना है 15। 25 में 5 गए 20, 20 में 2 का भाग लगाया 10, क्या बनेगा वहाँ, नहीं बनेगा। 25 7 कितने हो गए 32, 32 में 2 का भाग लगाया 16, और 25 में 7 गए कितने बचे अपने पास यहाँ पर 16, 25 में गए 7 कितने बचे 18, 18 में 2 का भाग लगाया कितना है 9, 16 9 144। गुणनफल दे रखा, ये आपका आंसर होगा।
ये लिखना नहीं है इतना, हमें स्क्रीन पर देख के करना ही है काम तुरंत। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां। और ऐसे सवाल करते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, लगभग आपके हर शिफ्ट में ऐसा एक सवाल पूछा गया है। अब चलते हैं हम लोग छठवें सवाल की तरफ। छठवां सवाल क्या है हमारा, हम लोग अब छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना, कि हमसे कहा गया दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है। योगफल 16 है और गुणनफल 55 है, तो हमसे कहा गया उनके व्युत्क्रम को मतलब होता है रेसिप्रोकल, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, रेसिप्रोकल कहा जाता है यहाँ पर। व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब a है तो a का व्युत्क्रम 1/a, b है तो b का व्युत्क्रम क्या 1/b, ये कहते हैं रेसिप्रोकल। ऐसे लिखा है 3, तो 3 का व्युत्क्रम 1/3, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया है उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। और फिर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 27/55, दूसरा है 16/55, तीसरा है 37/55 और चौथा है 38/55। ये हमसे पूछा गया है। तो हम देखते हैं दो संख्याओं का योग 16 दे रखा है, तो योग हमारे पास 16 है। a + b का मान कितना दिया है 16 और a × b का मान कितना दे रखा है 55। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास कि हम नंबरों को वैसे मल्टीप्लाई करें या ऑप्शन से निकालें। अब देखें यहाँ पर, अगर मेरे पास संख्या है एक संख्या है, अगर मेरे पास संख्या एक a है और दूसरी मैंने b मानी है, तो मुझसे पूछा गया उनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम का योग यानी a का व्युत्क्रम क्या होगा बेटा, तो a का व्युत्क्रम क्या बनाता है 1/a और b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b। यही होगा मेरे पास कि a का रेसिप्रोकल 1/a, b का रेसिप्रोकल 1/b। तो मुझसे यही पूछा गया इनका योग क्या होगा। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ 1/a + 1/b का मान मुझे निकालना है। यदि 1/a और 1/b निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ हमने पढ़ रखा है स्कूल में कि a और b, इसका एलसीएम कितना आएगा ab। ये क्या हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। तो ab हो गया एलसीएम, a से इसे डिवाइड करें, एक कैंसिल, ऊपर कितना आएगा b और b से क्या b कैंसिल, यहाँ कितना आएगा a, यानी कितना बन गया आपके पास यहाँ पर a + b/ab। तो a + b बटे क्या बन गया ab, तो a + b/ab। तो a + b का मान कितना दे रखा है 16 और a × b का मान कितना दिया है 55। तो अपना आंसर कितना होगा 16/55। अपना आंसर कितना हो गया 16/55। तो ये एग्जैक्ट बात हो गई। अब हम इस तरह के सवालों को सीधे याद रखें अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए, कि कभी भी किसी भी नंबर का अगर हमारे पास क्या दिया गया है, ये नोट कर लिया आपने कि a + b का मान दिया 16, a × b का मान दिया 55 और हमें दे रखा है 1/a + 1/b। तो कहते हैं a + b/ab। तो अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर दिए गए हैं तो हम वहाँ पे, अब आंसर 16/55 दिया है तो आंसर क्या होगा b। तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि कोई भी यदि हमें दो नंबर दे रखे हैं या आपको कोई भी दो नंबर दे रखे हैं आपको, तो हम उसमें क्या ध्यान रखेंगे कि कभी भी दो नंबर a और b दिए हैं तो इसके रेसिप्रोकल का जो सम होगा, इसके रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा a + b/a × b, उनका योगफल बटे क्या होगा उनका गुणनफल। अगर हमारे पास a और b दे रखे हैं, उनके रेसिप्रोकल का हमें डिफरेंस निकालना है, तो ये हमेशा होता है a - b/ क्या होता है a × b। ठीक है, अगर योग दिया है तो योग के साथ बात ये, अंतर दिया है तो अंतर के साथ बात ये। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ से निकल के आई, अभी आपने मेथड की और सॉल्व करने के बाद हमारे दिमाग में ये बात आई कि भाई सॉल्व किया तो हमारे पास ऐसा बनता है। अब इस पॉइंट को दिमाग में याद रखो अपन कि हमारे पास दिया था योगफल दिया 16 और गुणनफल कितना दे रखा है 55 और गुणनफल कितना दे रखा है 55। उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है, तो हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो योग निकालना है तो योगफल बटे कितना है 55। नीचे सवाल देखो, योगफल 11 गुणनफल 18, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। अब योग निकालना है तो योगफल बटे गुणनफल 11/18 अपना आंसर हो गया। आज मेरी बात समझ में, अंतर निकालना होता तो अंतर बटे गुणनफल, योगफल निकालना है तो योग बटे गुणनफल, तो 11/18 इसका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में, 1 सेकंड लगेगा अपने को आंसर देने में। अब हम लोग चलते हैं 7वें के बाद 8वां सवाल क्या है हमारे पास। हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का योगफल 12 है और गुणनफल 35 है। दो संख्याओं का सम 12 है और मल्टीपल कितना है 35।
आपसे पूछा गया उनके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल का सम पूछा गया है। तो अभी हमने पढ़ा कि योग क्या है, क्या पूछा गया, योग निकालना है। तो योगफल बटे क्या है हमारे पास यहाँ मल्टीपल, 12/35 क्या हो गया अपना आंसर। कैंसल आउट होगा तो कैंसल आउट करेंगे, नहीं तो आंसर देंगे। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर है 12/35, ये हमारा आंसर हो गया। नीचे वाला सवाल देखते हैं, 10वें नंबर पे हमारा सवाल क्या दे रखा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 40 और गुणनफल कितना दे रखा 375, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। तो योग, और पूछा क्या गया है योग, तो योग पूछा गया तो क्या होगा, योग बटे गुणनफल 40/375, हमें ये सॉल्व करना है। 40/375 हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, तो 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 से काटने 5 सत्ते 35 और 5 25, 8/75, 8/75 किस में लिखा होगा, पहले नंबर का ऑप्शन। आंसर नंबर क्या होगा, ए। क्या होता है जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, लगभग हर शिफ्ट में एक जैसे क्वेश्चन कॉपी करवाए जाते हैं। फिर तो ये एक शिफ्ट का पूछा, ये दूसरे शिफ्ट का पूछ लिया, वो जो पहले दो पढ़े वो भी किसी शिफ्ट के क्वेश्चन थे हमारे पास। तो अपना आंसर कितना हो गया, 8/75। अब चलते हैं हम यहाँ पे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखें हमसे क्या पूछा गया है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम, कोई पॉजिटिव नंबर और उसके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल का योग का सम उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताइए। हमसे कहा गया है किसी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम उस संख्या व उसके रेसिप्रोकल के डिफरेंस का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तब हमसे कहा गया वह संख्या बताइए। तो अगर हमने मानी कि वो संख्या मेरे पास a है, तो उस संख्या का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 1/a। अभी हमने समझा एक संख्या होती है उसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/a। तो हमसे कहा गया किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो ये धनात्मक संख्या a है और उसका व्युत्क्रम 1/a, इसका योग हो गया a + 1/a। ये क्या हो गया, योग हो गया, योग उस संख्या यानी इस संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम 1/a के अंतर का 3 गुना। तो ये अंतर हो गया इसका व्युत्क्रम का, इसके अंतर का 3 गुना, ये कर दिया 3 गुना है। तो उन्होंने कहा था, फिर से समझ ले बात, किसी धनात्मक संख्या, ये वो धनात्मक संख्या, उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम a का व्युत्क्रम 1/a रेसिप्रोकल हो गया, योग तो 1a + 1/a योग उस संख्या वह उसके व्युत्क्रम, ये उसका व्युत्क्रम के अंतर, ये अंतर का 3 गुना है, मतलब 3 गुना है, यानी ये क्या दे रखा है, बराबर। अब पूछी गई संख्या क्या, यानी a का मान पूछा गया, तो इसे कैलकुलेट कर ले हमारे पास। तो अभी वैसे यदि बात करें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ रखे थे, तो बस थोड़ा सा इस बार नया कर दिया सवाल यहाँ पे। इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा अपना, यहाँ पे a हमारा एलसीएम हो गया, ऊपर कितना होगा a² + 1 भाई, बटे में इसके भी a ही माना जाता है, तो a हो गया एलसीएम, इसका लगाते हैं यहाँ भाग, जो आएगा ऊपर कर देते हैं गुणा, a टाइम्स से क्या, तो ये बन गया हमारे पास। सामने करेंगे तो क्या बनेगा, वही चीज़ a, यहाँ क्या होगा a² - 1 इंटू कितना हो जाएगा 3, a और a तो क्या हो गए हमारे, कैंसिल हो गए यहाँ पे, a और a क्या हो गए हमारे पास, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो अपना, यहाँ करेंगे तो a और a हमारे कैंसिल हो गए। यहाँ लिखा है a² + 1, तो a² + 1, सामने क्या लिखा है, यहाँ गुणा करते हैं अपन, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 3a² - 3, ठीक है। 3a² उस तरफ ले जाएंगे तो 3a² के उस तरफ जाएंगे तो 3a² के a² को उस तरफ ले जाएंगे तो -a², और 3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ -3 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो 1 + 3, a को लेगा इस तरफ तो -3 में चलेगा 1, तो कितने बचे हमारे पास यहाँ पे 3a² - a², तो कितना होगा 2a², और 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, यहाँ से निकाला a² बराबर कितना 2, तो a का मान कितना है बेटा हमारे पास 2 दिया गया, तो हमने रूट निकाल लिया, कितना आ गया √2, तो a का मान कितना है 1/√, यानी सॉरी a का मान कितना है √2। समझ में आई मेरी बात यहाँ पे, कि हमें जो दे रखा था नंबर कि किसी धनात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या और उसके रेसिप्रोकल का सम, धनात्मक संख्या और उसके रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का योग, उस संख्या और उसके अंतर, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो भाई बराबर है इसका मतलब। फिर इसे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास वो संख्या क्या आ गई √2, आंसर नंबर सी पर लिखा था √2, अपना आंसर क्या होगा तीसरे नंबर पे। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या पूछा, आज का 11वां क्वेश्चन हमसे देखें क्या पूछा गया है।
हमें कहा गया है यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। 7 क्रमिक सम पूर्णांक, यानी क्रमिक का मतलब होता है कंटिन्यूसली, कंटिन्यू। 7 कंटिन्यू इवन इंटीजर, सम मतलब इवन, पूर्णांक मतलब इंटीजर। 7 कंटिन्यू, 7 कंटिन्यू इवन इंटीजर का जो सम दिया है वो कितना दिया, 140। तो 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग हमें कितना दे रखा है, 140 है। तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक यानी जो लार्जेस्ट इवन इंटीजर है वो क्या होगा। तो हम यहाँ बात समझें तो हमारे पास उनका जो योग दे रखा है, समझना बात कि 7 संख्याएं हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 7। मोस्टली जब भी इस तरह का सवाल होता है हमारे पास तो हमारे पास यहाँ नंबर लिए आते हैं ऑड, 7 संख्याएं, 5 संख्याएं, 11 संख्याएं, 13 संख्याएं। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये 7 संख्याएं हैं, सातों का इनका सम हमें दे रखा है कितना, 140, और हमसे कहा गया सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया गया हो तो आप क्या करिएगा कि योग दिया गया 140, तो आपको पता है कि अगर योग 140 है, लगातार नंबर है, समझना मेरी बात। अगर मैं मान लूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर लगातार दे रखे हैं, कंटिन्यू नंबर दे रखे हैं, मैं इन सबको जोड़ दूं। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो जोड़ने पर मेरे पास मुझे इनका टोटल कितना मिल जाएगा, मुझे 1 से लेकर के 7 तक का यदि मैं टोटल निकालूं तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 7। अगर डायरेक्ट जोड़ना चाहें यहाँ पे तो 7 6 कितना 13, 5 18, 4 22, 3 25 और 2 27 और 1 28, ये हो गया। बाकी डायरेक्ट तरीका जो होता है जोड़ने का वो क्या होगा, पहला नंबर लें, लास्ट नंबर लें और इसका आधा करके जितने नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 7 और 1 8, 8 का आधा कितना 4, 4 7 28, वो अपन बाद की बात है। और भी दूसरे तरीके हैं अपने पास सम निकालने की कि n+1 ये होता है अपना यहाँ पे, तो n × n+1 हो जाता है अपना यहाँ पे बटे 2। तो n+1 यानी 7 × 7 + 1 बटे 2। यहाँ से भी निकाल लोगे, काट दो, कितना आएगा 4 7 चौके 28। तो ये बाद की बात है। अब देखो यहाँ मैंने इन सब का टोटल निकाला, कितना है 28। कितने नंबर थे मेरे पास यहाँ पे 7, 28 में मैंने 7 से भाग दिया, इस 7 से भाग के मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। तो एवरेज कितना आ गया मेरा 4। तो एवरेज 4 आया, मतलब नंबर कौन सा मिल गया मुझे, बीच का नंबर मिल गया। 3 मेरे इस तरफ रह गए, 3 मेरे इस तरफ रह गए, तो हमें वो नंबर मिल गया। अब उसी सीरीज में आपको इस तरफ या उस तरफ का नंबर चाहिए है तो अपन यहाँ बता सकते हैं, उसी सीरीज में हमें इस तरफ के नंबर चाहिए या उसी सीरीज में इस तरफ का नंबर चाहिए, हम बता सकते हैं क्या होने वाला है। आ रही है मेरी बात समझ में। तो अब हमारे पास वही कहा गया कि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 40। अब यहाँ देखो इवन दे रखा है, तो इवन दिया तो इवन भी तो वही होगा ना बेटा, यहाँ पर जैसे 2 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 8 रहा होगा, ये 10 होगा मेरा, ये कितना होगा बेटा 12, और ये कितना होगा मेरा 14। अब मैं इन सबको जोड़ूंगा, उसके बाद मैं एवरेज निकालूंगा, तो नंबर कहाँ का मिलेगा, बीच का नंबर मिल जाएगा। और इससे क्या करेंगे, फिर इस तरफ आ जाएंगे तो बड़ी संख्याएं, और इस तरफ जाएंगे तो छोटी संख्याएं मिलेंगी हमारे पास। तो वही मैं यहाँ करूँ कि मुझे दिया गया 140, तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक यानी लार्जेस्ट इवन इंटीजर क्या है, तो सम कितना दिया 140। 140 सम है, मैं निकाल लूँ एवरेज, तो कितनी संख्याएं 7 का लगाया भाग, कितना आ गया मेरा 20। 7 का लगा दिया भाग में, कितना आ गया 20 मेरे पास आ गया। तो यानी जो बीच का नंबर था यहाँ का, वो नंबर कितना था 20। यानी अगर मेरे पास यहाँ पे 7 लगातार संख्याएं जो थी, तो जो बीच का नंबर आ गया वो मेरा 20 हो गया। अब मुझे लार्जेस्ट इंटीजर चाहिए, तो 20, ये कितना होगा 22, ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 26। इस तरफ जाऊंगा तो कितना होगा 18, यहाँ कितना रहा होगा मेरा, यहाँ पर 16, यहाँ कितना है 14, यही वो नंबर वही होंगे। तो मुझसे कहा गया सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर क्या है। तो लार्जेस्ट इंटीजर बेटा बताओ कौन सा होगा, तो कौन सा 26। आंसर क्या हो गया 26। आंसर कितना आ गया 26 मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया कितना 26। समझ में आ गई होगी बात मेरी। अब मैं इसमें छोटी सी एक चीज़ आपके साथ ऐड करना चाहता हूं इसमें, कि अगर ये सवाल आता है तो हम ऐसे लाइन ना लिखें, हम इतना कॉमन सेंस लगाएं कि 7 हैं, 140 में हमने 7 से भाग दिया, कितना आ गया बेटा 20। अब मुझे निकालनी है सबसे बड़ी
अगर मुझे निकालनी है कि सबसे बड़ी क्या होगी और सबसे छोटी क्या होगी, मुझे निकालनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी निकालनी है तो कितनी संख्याएं थी, 7, 7 से एक कम जोड़ दो इसमें तो बड़ी हो जाएगी 20, 6, 26। और मुझे छोटी निकालनी है तो 7 संख्याएं थी तो 7 से एक कम घटा दो इसमें तो 20 में 6 कम कर लिए कितना आ गया 14। 20 में 6 कम कर लिए कितना आ गया 14। तो सबसे बड़ी 26, सबसे छोटी 14। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये क्या करें, जितने नंबर दिए थे 7 से डिवाइड किया तो बीच का नंबर आ गया। अब सबसे बड़ी चाहिए तो जितने नंबर हैं उससे एक कम जोड़ दो, और जितने पीछे चाहिए तो जितने नंबर उससे एक कम घटा दो। आ रही है मेरी बात सबको समझ में। अब देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12वां सेम क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 12वें सवाल को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है सवाल, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याएं। देखो हर शिफ्ट में लगभग यदि एक से ऐसा क्वेश्चन बनता है, बस डाटा चेंज हो जाता है। फिर 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। तो 7 क्रमागत विषम कंटिन्यू हमें क्या दिए गए, ऑड इंटीजर क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है। ध्यान देना, सम या विषम की बात कर रहे होंगे, वो क्रमागत की बात भी करेंगे तो उसकी बात भी सवालों पे होगी तो हम करेंगे बात। तो 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याएं, कंटिन्यू ऑड इंटीजर, ऑड परफेक्ट इंटीजर का सम दिया है 133। हमसे पूछा गया लार्जेस्ट लोवेस्ट न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या, लोवेस्ट ऑड परफेक्ट नंबर कौन सा होगा, होल नंबर कौन सा होगा। तो मैंने क्या बताया 133 दे रखा है, हम निकालने बीच का नंबर 7 से डिवाइड किया कितना आ गया 19। अब मुझे अगर बड़ी संख्या चाहिए तो मैंने क्या कहा आपसे बेटा कि जितने नंबर हैं 19 में क्या करें, जितने नंबर हैं उससे एक कम जोड़ दो, क्या हो जाएगा 25। तो बड़ी संख्या 25। छोटी चाहिए तो क्या करें, 19 में कितनी संख्या उससे एक कम घटा दो तो 19 में 6 चलिए कितना आ गया 13। तो ये हुई छोटी संख्या। आंसर कितना हो गया मेरा 13। मुझसे क्या पूछे गए थे, लोवेस्ट नंबर। आई मेरी बात समझ में। एक सवाल और देखते हैं अपन, 1-2 सवाल। 12वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 13वें सवाल पर। मेरी बात समझ में आ गई। जितनी संख्याएं दी हैं उसका एवरेज निकाल के जितनी संख्याएं दी उससे एक कम जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या, एक कम घटा दोगे तो छोटी संख्या निकल के आएगी। ठीक है बात यहाँ पे। चलो तो हम लोग चलते हैं 13वें सवाल की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 13वां हमें दे रखा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमें कितना दे रखा है 55। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है 55। सबसे बड़ी विषम संख्या पूछी है। तो अभी हमने 11वें क्वेश्चन समझा। 55 दे रखा है 5 का, 5 से लगा दें भाग, कितना आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पे 11। अब बड़ी संख्या पूछी गई तो मैंने क्या कहा, जितने नंबर दिए उससे एक कम जोड़ दो, कितना आएगा 15। ये हमारा आंसर हो गया। छोटी पूछी गई तो इससे 4 कम घटा दो। अब देखो मेथड लगाओगे ना बेटा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बन जाया करते। जब भी ऐसा सवाल आएगा सीधे 5 का भाग लगाओ और संख्याएं निकाल लो। सम विषम के चक्कर में नहीं पढ़ना अपने को ज़्यादा लंबा। ये हमारे पास सवाल हैं आज के। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, जो आपको होमवर्क करके लाना है, यानी जिनके जवाब दो आप। देखो जवाब दोगे तो मज़ा आता है मुझे भी। तो मैं सवाल दे रहा हूँ आपको बोर्ड पर, उन सवालों को आपको आंसर देने हैं। कमेंट के रूप में आप आंसर दो। और जो अपनी बात थी कि आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी ऑनलाइन फ्री, तो वो मिलेगी आपको। जो लोग जवाब दे रहे होंगे उनके, जो टॉप पर रहेगा उसके जवाब मिलेंगे आपको, है ना, उसको प्राइज़ मिलेगा। चलो तो अपन देख लेते हैं सवाल। अब आज के सवाल जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनके जवाब आपको नीचे कमेंट पर देने हैं। वो सवाल कौन कौन से हैं, जो मैंने पढ़ाया था, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कांस्टेबल के पेपरों के प्रीवियस ईयर के, उन्हीं पे आपके सवाल हैं। सवाल क्या है, पहला सवाल है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सी होगी। तो 3 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, दूसरी वाली, हमसे वही संख्या पूछी गई है। दूसरा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तीसरा, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। चौथा, 2 संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 10 है,
दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 10 है, तब संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये आपके 4 सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। मैं आपसे पहले भी शुरुआत में वीडियो को मैंने आपसे कहा था कि बेटा डेट के चक्कर में टाइम खराब आप लोग बिल्कुल मत करना, अपनी तैयारी जारी रखो, कंटिन्यू रखो, सिलेक्शन आपका होगा। मेहनत आप करो, रिजल्ट मिलेगा उससे। मेहनत नहीं करोगे आप, रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाद में एकदम से डेट आएगी तो आपको परेशानी होगी। अभी आप आराम आराम से पढ़ते चलोगे तो आपको बाद में समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए धन्यवाद। अपन लोग कल नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे साथ में 10 बजे।